गांव में एक लड़का था, नाम था टोंग टोंग। वो रोज एक पेड़ के पास बैठा रहता, चुपचाप, बिना कुछ बोले। लोग उसे भिखारी समझते, लेकिन कोई नहीं जानता था वो पेड़ के नीचे कुछ छुपा रहा था। एक रात टंग टंग अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और जाम, गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और उसका सिर कटकर दूर जा गिरा। सुबह गांव वाले जमा हुए। ये कौन है? तभी एक आदमी बोला, इसकी लाश हटाओ वरना अशुभ होगा। और गांव वालों ने उसकी लाश उठाकर एक पुराने खंडहर में फेंक दी। सबने सोचा अब शांति मिल गई, लेकिन उसी रात गांव के बाहर बिरजू और सर्जन खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ के नीचे से एक सिर कटा प्रेत उठ खड़ा हुआ। बिरजू की आवाज कांपने लगी, कौन है तू? और अगले ही पल छपाक, बिरजू का सिर अलग। अगली सुबह गांव वालों ने देखा बिरजू की लाश पेड़ पर लटकी थी, लेकिन सिर गायब। लोग कांप रहे थे और उसी पेड़ के पास सर्जन का खून पड़ा था, मतलब साफ था। आज रात दूसरा नंबर तय था। उसी रात श्यामू का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो बड़बड़ाया, ये सब टंग टंग की मौत के बाद ही हो रहा है। श्यामू डर के मारे घर में एक कोने में बैठ गया। उसके कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, मेरा सिर वापस दे। श्यामू ने डरते डरते खिड़की से झांका और बाहर वही सिर कटा प्रेत खड़ा था। उसके हाथ में सिर कटा हुआ सिर था, लेकिन वो टुंग टुंग का नहीं था। प्रेत ने धीरे से कहा, अब तू। अगली सुबह गांव वाले चीख पड़े। श्यामू की भी लाश उसी पेड़ पर लटकी थी और उसका सिर भी गायब था। पूरा गांव सन्न रह गया, हर घर में मातम था। तभी गांव में आया कालू बाबा। कालू बाबा ने पेड़ की तरफ देखा और बोला, ये वही टुंग टुंग की आत्मा है जिसे तुमने अपमानित किया। उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसलिए वो सिर काट रहा है। गांव वालों ने रोते हुए पूछा, अब बचेंगे कैसे बाबा? बाबा बोला, बस एक उपाय है, उसके शव का अंतिम संस्कार। उसी रात गांव के बीचों बीच कालू बाबा जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे, AUM क्लीन, प्रेत बाधा नाशाय। तभी अचानक मंत्र बंद हो गया, क्योंकि बाबा की आवाज गले में अटक गई। कालू बाबा ने धीरे से ऊपर देखा और सामने वही सिर कटा प्रेत, लेकिन इस बार उसके हाथ में टंग टंग का सिर नहीं, कालू बाबा का ही सिर था। और प्रेत ने कहा, अब अंतिम संस्कार तेरा होगा। बाबा बचा या नहीं? कमेंट पार्ट 2।